ये बच्चा मासूम है, ठीक है। इसको आप डॉइच में कैसे कहेंगे? जी, मैं कुछ जुमले यहाँ पे पहले उर्दू में बोलूँगा, ठीक है। उसकी डॉइच आप करेंगे। 1 सेकंड का टाइम होगा आपके पास। आप कहें जिसकी ये डॉइच है, फिर मैं यहाँ पे जुमला लिखता हूँ और आपने बताना है कि क्या आपका जुमला ठीक है या गलत है। ये बच्चा मासूम है। इसको आप डॉइच में कैसे कहेंगे? ये बच्चा मासूम है। जी, Das Kind ist, क्या बनेगा? Das Kind ist, ये बच्चा जो है unschuldig है या unschuldig है? unschuldig oder unschuldig। जो जी है यानी गे, जिसको हम जर्मन जबान में इसको गे और शिन दोनों की जो आवाज में प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जुमला बनेगा Das Kind ist unschuldig, कि ये बच्चा जो है बेकसूर है या मासूम है। दोनों तर्जुमे जो है वो आप कर सकते हैं। अगला जुमला है वो जेल में बेकसूर है। वो जेल में बेकसूर है। Er ist, क्या बनेगा जी? Er ist unschuldig। ठीक है जी। उसके बाद आएगा unschuldig। unschuldig, ठीक है। इन आगे है Gefängnis का मतलब होता है जेल। इन Gefängnis मैं लिखता हूं गे आ उमलाउट, ठीक है। Gefängnis, ठीक है। मैं यहां पे एक लफ्ज बात करना चाहता हूं कि जर्मन जुबान में जो जर्मन अल्फाज हैं उनको प्रोनाउंस करना बहुत आसान है अगर आपको तरीका समझ आ जाए। फर्ज करें अगर कोई भी नया लफ्ज है या कोई भी समटाइम जो जर्मन अल्फाज है उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, लंबे होते हैं अल्फाज लिखने में, ठीक है। तो उन अल्फाज को आप तोड़ के पढ़ें। और इसके मजे की बात यह है कि इसमें जर्मन में हर एक जो अल्फाबेट है वो प्रोनाउंस किया जाएगा। जब आपको हर लफ्ज को प्रोनाउंस करेंगे आप 100% करेक्ट लफ्ज प्रोनाउंस करेंगे। तो ये बनेगा गेफेंगनिस। इतना आसान है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको जो सीखना है कि जर्मन अल्फाज की जो अल्फाबेट है उनको किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। जो ई है इसको ए पढ़ा जाता है। क्या बनेगा? गेफेंगनिस, आ उमलाउट है। गेफेंगनिस जेल में, गेफेंगनिस है, ओके। तो er ist unschuldig, वो बेकसूर है इन गेफेंगनिस जेल में। अच्छा, वो बहुत मासूम लगती है। वो बहुत मासूम लगती है, ठीक है। क्या बनेगा? sie sieht, ओके, sie sieht so unschuldig, unschuldig aus है। क्या बनेगा? sie sieht so unschuldig aus, वो बहुत मासूम लगती है। ये वर्ब है aus ज़ेहन, तो ये वर्ब 10 बार वर्ब है इसलिए aus एंड पे लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं बेकसूर हूं। अगर आपने कहना है मैं बेकसूर हूं तो क्या कहेंगे? ich bin unschuldig, unschuldig oder schuldig है। ich bin unschuldig, मैं बेकसूर हूं। ich bin unschuldig, मैं बेकसूर हूं। ओके, ये एक मासूम सी गलती थी, यहां ये एक मासूमाना गलती थी, है। ओके, das war ein, das war ein, है। das और ये इकट्ठा लिखा जाएगा, okay? das war ein, ओके। unschuldiger Fehler, है। unschuldiger Fehler, ओके। ये क्या जुमला बनेगा? Das war ein unschuldiger Fehler, ये एक मासूम सी गलती थी। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि यहां पे unschuldiger ER का इजाफा यहां पे क्यों हुआ है। ये वैसे नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि यहां पे ER का इजाफा हमने क्यों लगाया है unschuldig के साथ। इसकी वजह यह है कि ये हमारा पूरा जुमला नॉमिनेटिव जुमला है। कौन सा जुमला है? ये नॉमिनेटिव जुमला है हमारा, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक छोटा सा बात कहना चाहता हूं कि वो हमारे तमाम बहन भाई जो जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज ग्रामर के साथ सीखना चाहते हैं A1 to B1,
उनके लिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमने 100 डेज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसमें तमाम लेसन A1 से लेके B1 तक, उसमें नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव, उसमें तमाम लेसन शामिल कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम 63 लेसन, कल हमने 63वां लेसन अपलोड किया है, और वो एक तरतीब के साथ, उसमें और कोई लेसन अपलोड नहीं किया जाता, उसमें तमाम लेसन जो हैं वो आप तरतीब के साथ आप सीख सकते हैं कि जुमला नॉमिनेटिव कब होता है, अक्यूजेटिव कब होता है, डाटिव कब है, गेनेटिव कब है, और उसमें हर चीज की पहचान के साथ आपको कुछ इसमें चीजें सिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो मैं आप सबको उस प्लेलिस्ट के ऊपर आप सबको वेलकम करना चाहूंगा, और ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वाकई जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और ग्रामर के साथ, और उसमें बड़ी इजीएस्ट मेथड के साथ ना, बहुत आसान मेथड से जो जर्मन ग्रामर के रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से और सादा मेथड्स के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं। तो एक दफ़ा आप हमारे उस जो प्लेलिस्ट के ऊपर ज़रूर जाइएगा हैं, और उसमें लेसन 1, 2, 3, 4 को आप वॉच करें, देन इंशाल्लाह यू कैन इम्प्रूव योर जर्मन वेरी फास्ट, और ग्रामर के तमाम रूल्स आप सीख सकते हैं। तो जैसे ही मैं बता रहा था कि ये जो जुमला लिखा गया है ये एक नॉमिनेटिव जुमला है। ये नॉमिनेटिव इसलिए है कि इस पूरे जुमले में सिर्फ हमने नाउन के बारे में लिखा है, फेला, देर फेला, इसका आर्टिकल देर है, क्या है, देर फेला। जब आर्टिकल देर होता है नॉमिनेटिव में तो आर्टिकल आइन आ जाता है और एडजेक्टिव में ER लिखा जाता है, ठीक है, ओके। और मैंने जैसे आपको बताया कि उस प्लेलिस्ट में आपको पहले बताया जाएगा कि जुमला नॉमिनेटिव क्यों होता है, कब होता है, पहचान क्या है नॉमिनेटिव जुमले की, तो प्लीज आप वो तमाम चीज जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। उसका चेहरा मासूम है, उसका चेहरा मासूम है, एयर हार्ट है, क्या बनेगा जी, एयर हार्ट, ठीक है, आइन, ओके, उनशुल्डिगस गेजिस्ट, उनशुल्डिगस गेजिस्ट, ओके, क्या बनेगा जी, एयर हार्ट आइन उनशुल्डिगस गेजिस्ट, उसका चेहरा मासूम है। अब यहां पर भी ये भी नॉमिनेटिव जुमला है, इसका आर्टिकल 10 है, 10 गेजिस्ट, आर्टिकल आइन आएगा और एडजेक्टिव में ES लिखा जाएगा, ठीक है, ये भी आप वहां पे जाके वाच कर सकते हैं, ठीक है। एयर हार्ट आइन उनशुल्डिगस गेजिस्ट, उसका चेहरा मासूम है। अच्छा, अगला जुमला है, बच्चे अक्सर मासूम होते हैं, बच्चे जो हैं अक्सर मासूम होते हैं, क्या बनेगा, किंडर जिंट, किंडर जिंट, ओके, किंडर जिंट ऑफ्ट है, ऑफ्ट उनशुल्डिश है, उनशुल्डिक है, किंडर जिंट ऑफ्ट उनशुल्डिक, बच्चे अक्सर मासूम होते हैं, उनशुल्डिक, बच्चे अक्सर मासूम होते हैं। अब हम कुछ जुमले सीखेंगे कि अगर कोई चीज बेजरर है यानी कि नुकसानदेह नहीं है तो उसको आप जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कि ये कितना, ये कुत्ता बेजरर है, यानी ये जो डॉग है ये नुकसान नहीं देता या बेजरर है। देयर हुंड इज हार्मलोस है, क्या कहेंगे, देयर हुंड है, देयर हुंड इज हार्मलोस, ओके, हार्मलोस का मतलब होता है कि जो ऐसा जो नुकसान नहीं देता, हार्मलोस है, देयर हुंड इज हार्मलोस, ओके। अच्छा, ये सांप जो है वो वैसे सांप होता तो नहीं नॉर्मली, ठीक है, दिशलांग है, क्या कहते हैं, दिशलांग, SCHLANGA, दिशलांग इज हार्मलोस है, दिशलांग इज हार्मलोस है, ठीक है, ये सांप जो है वो बेजरर है। ये सिर्फ एक बेजरर सा सवाल था, है, एसवा, क्या बनेगा जी, एसवा नूर आइन है, आइने हार्मलोस फ्राग है, एसवा नूर आइने हार्मलोस फ्राग। अब आपके जहन में ये सवाल अगर आ रहा हो कि भाई यहाँ पे पहले तो हमने हार्मलोस लिखा है, इधर भी हार्मलोस लिखा है, इधर हार्मलोस से हमने क्यों लिखा है, ये सवाल आ रहा है ना आपके जहन में। इसकी वजह ये है कि ये जुमला भी हमारा नॉमिनेटिव जुमला है, तो नॉमिनेटिव में जिसका आर्टिकल दी होता है, अब इसका आर्टिकल दी है, दी फ्रागे, क्या है, दी फ्रागे, तो उसमें आर्टिकल और जो एडजेक्टिव है वो ई के साथ लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको, ठीक है। ये जुमला जो है ये भी हमारा नॉमिनेटिव जुमला है।
ओके, इसमें आर्टिकल भी ई के साथ और एडजेक्टिव भी ई के साथ, नाउन के साथ लिखे जाएंगे. सो एस वाह आईने हार्मलोस फ्रागे, हार्मलोस फ्रागे, ये एक बेजरर सा सवाल था. अच्छा, अगर इसको प्रेजेंट में लेके आना चाहते हैं कि ये एक बेजरर सा सवाल है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे हैं, फिर हम यहाँ पे इस्ट लगा देंगे, हैं एस इस्ट, हैं एस इस्ट नूर आईने हार्मलोस फ्रागे. ये सिर्फ एक बेजरर सा सवाल है. गुड. अच्छा, अगला जुमला है बच्चा मासूमियत से खेल रहा है. बच्चा मासूमियत से खेल रहा है. Das Kind, क्या बनेगा, Das Kind spielt harmlos, harmlos, das Kind spielt harmlos, बच्चा मासूमियत से खेल रहा है. और दूसरी बात आपको यह बता दूं, अगर जर्मन जो एडजेक्टिव है, अगर वो नाउन के बगैर आपने लिखा है, अलहदा लिखा है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी इनके साथ नाउन नहीं लिखा हुआ, तो फिर एडजेक्टिव वो है वो नॉर्मल लिखा जाएगा, उसमें किसी तरह का ना ई एस आर का कोई इजाफा नहीं किया जाता. लेकिन जैसे ही ना जो एडजेक्टिव है वो नाउन के साथ लिखा जाता है, तो उसका फिर जो आर्टिकल है, अगर दी है, देर है, दस है, तो फिर उस मेथड से उसको एडजेक्टिव को लिखा जाता है. लेकिन अगर वो नाउन के से अलग करके लिख रहे हैं, तो फिर आपने उसको नॉर्मल ही लिखना है, किसी चीज का इजाफा नहीं करना आपने. ठीक है, तो बनेगा Das Kind spielt harmlos, बच्चा खेल रहा है बेजरर होकर, है बेजरर खेल रहा है, यहाँ है. ओके, ठीक है जी. ओके, अगला जुमला है मासूमियत से खेल रहा है. ठीक है. अच्छा, ये मजाक मासूम आना था, है ये मजाक जो है मासूम आना था. ठीक है. ओके, ये बनेगा देशपास वा, देशपास है, देशपास वा. ओके, हार्मलोस, हार्मलोस ना, हार्मलोस का मतलब होता है बेजरर, है देशपास वा हार्मलोस, यानी जो मजाक है वो बेजरर था. अच्छा, ये दवा बेजरर है, ये दवाई जो है बेजरर है. दी मेडिसिन, दी मेडिसिन, ओके, दी मेडिसिन ist harmlos, ja, ist harmlos, genau. है, क्या बनेगा, दी मेडिसिन ist harmlos, यानी दवाई जो है वो बेजरर है. अच्छा, अगला जुमला ये है कि ये गलती नुकसानदेह नहीं है, हैं ये गलती नुकसानदेह नहीं है. Der Fehler, der Fehler ist harmlos, ist harmlos, है ये गलती जो है वो बेजरर है, नुकसानदेह नहीं, क्योंकि उसका नुकसान नहीं है. ठीक है, ist harmlos. अच्छा, बिल्ली छोटी और मासूम है, बिल्ली जो है दी Katze, क्या बनेगा जी, दी Katze, यानी जो बिल्ली है, ist klein, यानी छोटी है, ist klein, ist klein und harmlos, und harmlos, und harmlos, und harmlos, यानी और यानी बेजरर, मासूम है या बेजरर है. ठीक है. अच्छा, अगला जुमला है कि उसकी मुस्कुराहट मासूम है. उसकी मुस्कुराहट जो है वो मासूम है. जी हाट, क्या बनेगा जी, जी हाट. ठीक है, आइन, जी हाट आइन unschuldiges Lächeln, है unschuldiges है Lächeln, है Lächeln. ओके, ELN है, ELN Lächeln है. ओके, sie hat ein unschuldiges Lächeln, है उसकी एक जो मुस्कुराहट है वो बड़ी मासूम है. ठीक है जी, मासूमाना मुस्कुराहट है. अच्छा, तुम्हारा बच्चा बहुत मासूम लगता है, तुम्हारा बच्चा बहुत मासूम लगता है, dein Kind, क्या बनेगा जी, dein Kind sieht, dein Kind sieht so unschuldig aus, so unschuldig aus, dein Kind sieht so unschuldig aus, कि तुम्हारा बच्चा जो है वो बहुत मासूम नजर आता है. ठीक है, आगे चलिएगा. ये लड़का जवान और मासूम है,
Der Junge, क्या बनेगा जी? Der Junge, der Junge ist jung. Der Junge कहते हैं लड़के को. Der Junge ist jung. लड़का जो है वो जवान है und unschuldig और मासूम है. Und unschuldig और मासूम है? Der Junge ist jung है und unschuldig और मासूम है. ओके, आखिरी जुमला आज का हम पढ़ेंगे, बाकी कुछ शायद का और भी हो. Genau, okay. Die Frage klingt, die Frage klingt, यानी सवाल जो है unschuldig, मासूमाना है. Unschuldig है. Die Frage klingt, यानी सवाल मासूमाना लगता है. Ist aber wichtig, लेकिन अहम है. Ist aber wichtig है. Wichtig, लेकिन जरूरी है. क्या बनेगा? Die Frage klingt unschuldig, यानी सवाल जो है वो मासूमाना लगता है. ठीक है. Ist aber wichtig, लेकिन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. ओके, आखिरी जवाब है सामने. मुझे लगता है वो वाकई बेकसूर है. मुझे लगता है वो वाकई बेकसूर है. Ich glaube, ठीक है, मुझे लगता है. Er ist, ठीक है. wirklich का मतलब वाकई में. Wirklich. Er ist wirklich unschuldig है. Unschuldig है. क्या बनेगा? Ich glaube, मुझे लगता है. Er ist wirklich unschuldig, कि वो वाकई में मासूम है. ठीक है. So, thank you very much for watching, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.